हेलो साथियों, एसके की पाठशाला 3.5 में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस। ये हाइट एंड डिस्टेंस का सेकंड वीडियो। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाकर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने एक सिंगल कॉन्सेप्ट में सारे प्रश्नों को सोल्व किया था और उसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके यहाँ ये प्रश्न भी सोल्व करने वाले हैं। यानी कह सकते हैं कि एक सिंगल कॉन्सेप्ट आप अगर तैयार कर लेते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस के सारे सवाल आप आसानी से बना पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या उसे देख लेते हैं, इसके बाद शुरू करते हैं प्रश्न को हल करना। तो कॉन्सेप्ट सीधा सा है भाई, ये आपको आकृति दिख रही है, इसमें जो कॉमन भुजा है उसे लंब मान लेना है और लंब को हमेशा आप √3 मानेंगे, याद रखना है। फिर शेष आधार को कोण के आधार पर मानेंगे। जैसे कोण अगर 60 अंश दिया गया तो आधार आपको 1 मानना है। कोण अगर 45 अंश दिया जाए तो आधार आपको फिर √3 मानना है। और यदि कोण 30 अंश दिया जाए तो फिर आधार आपको कितना 3 मानना है। बस यही कोण अधिकतर देखने को मिलते हैं आपको हाइट एंड डिस्टेंस में, तो आप समझ सकते हैं। अब क्या करना है, अब आपको इसका कर्ड चाहिए होगा। तो कर्ड आपको बता दें, ये जो कर्ड होगा ये √2, ये 2 निकलेगा। जब इसे सोल्व करोगे लंब √3 आधार 1, जब के बराबर आप अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लगाएंगे तो के की वैल्यू यहाँ पर 2 निकलेगी। क्या निकलेगी? 2। इसी तरीके से यहाँ पर जब लगाएंगे तो यहाँ पर निकलेगी √6, यहाँ पर निकलेगी 2√3। दोस्त, ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ आपको, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप वो वीडियो देखें जाकर, जिससे आपको बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, अब करते हैं इस कॉन्सेप्ट से प्रश्न सोल्व। तो इससे प्रश्न कैसे बनेंगे, आप सोच रहे होंगे इससे प्रश्न कैसे बन सकते हैं। तो देखिएगा कैसे बनते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं 2 से 5 सेकंड में। जैसे लिखा है, किसी मीनार की ऊंचाई 50√3 मीटर है। मीनार के आधार से 50 मीटर की दूरी से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या होगा। ठीक है, देख लेते हैं। ये मीनार है 50√3 मीटर की, ठीक है। इसके आधार से 50 मीटर दूर एक बिंदु है जहां से इसके शीर्ष का उन्नयन कोण ये बोल रहे हैं कितना बनेगा, ये बताना है आपको। तो दोस्त याद रखना है, इसमें इसमें एक ऐसी संख्या से भाग देते हैं जो दोनों से आसानी से कट जाए। तो आप क्या मैंने बोला, नहीं, ये दोनों उस संख्या से आसानी से कट जाएं, ये होना चाहिए। तो आप कहेंगे 50 ऐसी संख्या है जिससे ये दोनों कट रहे हैं, तो 50 एकन 50, और इसे जब आप काटेंगे तो यहाँ पर केवल और केवल √3 बचेगा। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, जब लंब √3 हो आधार 1 हो तब कोण क्या बनेगा। तो ये तो आपको पता है, लंब √3 मानते ही मानते हैं, आधार 1 होता है तब कोण 60 अंश बनता है, यानी कि यहाँ कह सकते हैं आप 60 अंश होगा। ये आंसर है, हो गया। इतना ही आसान है दोस्त। हमेशा यहाँ पर 1 आएगा या √3 आएगा या 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोण 60 बनेगा या 45 बनेगा, 30 बनेगा, इन्हीं में से बनेंगे। तो यही हेन हो सकता है, यहाँ पर यहाँ इतना आया, हो सकता है √3 बचता है, हो सकता है 3 बचता, बस यही बच सकते थे। ठीक है, अगर ये बचते तो समझ लो, अगर √3 यहाँ पर बचता काटने के बाद तो 45 अंश बोल देते, अगर 3 बचता तो 30 अंश बोल देते। समझ रहे हैं? आप कहेंगे सर समझ नहीं आ रहा, बचते कैसे। तो बचते ऐसे दोस्त मेरे कि अगर वो 50 की जगह पर 150 दे देते तो हम 150 लिखते, फिर 50 से इसे काटते तो 3 आ जाता। मतलब ऊंचाई 50√3 और आधार से 150 इकाई की दूरी पर, यानी कि मीटर की दूरी पर एक बिंदु है जहाँ से कोण बन रहा है, पता करना है। तो क्या काटते 50 से 3 आ जाता है इधर, √3 आ जाता है इधर। अब लंब √3 आधार 3, तो आप बताएं कोण कितना बनेगा। आधार 3 होने पर, लंब √3 होने पर कोण 30 डिग्री का होता है, तो हम 30 अंश मार देते। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता था, उसी आधार पे यही बचते। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है और आपसे कहा गया है, बहुत प्यारा प्रश्न है, देख लेते हैं क्या कहा गया है। कहा गया, किसी अधूरे खंबे के शीर्ष का उसके आधार से 150 मीटर की दूरी से उन्नयन कोण 30 अंश है। उस खंबे की ऊंचाई कितनी बढ़ाई जानी चाहिए ताकि उसी बिंदु से उसका उन्नयन कोण 45 अंश हो जाए। बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे मान लो ये खंबा है, अभी अधूरा खंबा है ये दोस्त, कैसा है, अधूरा खंबा है। तो मान लो ये बोल रहे हैं कितनी दूरी पर, खंबे से 150 मीटर की दूरी से, मतलब ये 150 मीटर है भाई मेरे, कितना है,
150 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है जहाँ से दोस्त मेरे इसके शीर्ष का उन्नयन कोण जो बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, ऐसा ये बोल रहे हैं कि खंबे को और कितना बढ़ा दिया जाए ताकि ये कोण जो है 45 अंश हो जाए। मान लो कि ये बढ़ा दिया गया खंबा, ठीक है। अब ये कोण कितना हो रहा है, अब ये कोण उसी बिंदु से बोल रहे हैं कि 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है, इसी बिंदु से। तो अब ये कोण बन रहा है 45 अंश का। तो आपसे क्या पूछा गया, आपका ये जो है ये आपसे पूछा गया, ठीक है, कितना बढ़ाया गया। तो ठीक है, पता कर लेते हैं। साथ ही याद रखना, मैंने पहले भी बताया, फिर से मैं कोशिश करूँगा कि आप अच्छे समझें इन चीज़ों को। मैंने कहा था जो भी आपको चित्र दिखे उसमें जो कॉमन भुजा होती है उसे आपको √3 और लंब मानना है। तो इस वाले चित्र में अब आपको समझ आ रहा होगा कॉमन भुजा कौन सी है, ये वाली भुजा कॉमन भुजा है। तो आप इसे लंब मानेंगे, √3 मानेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता इसे लंब मान लें जब ये कोण दिए हो, क्योंकि हमने पढ़ा है न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होती है। तो अब क्या करेंगे, हम ये कोण पता कर लेंगे तब तो इसे लंब कह सकते हैं। इस कोण के लिए ये लंब होगा, ठीक है। तो ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, आप कहेंगे 60 डिग्री। कैसे, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग जो है 90 अंश होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी 90 अंश होता ही होता है, तो तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये 45 है, फिर ये कितना होगा, तो आप कहेंगे 45 अंश, क्योंकि दोनों कोणों का योग 90 होता है। अब तो समझ आ गया, ठीक है, बहुत अच्छा है। अब ये √3 ये लंब है, 60 अंश के लिए आधार 1 होता है और 45 अंश के लिए आधार आपने पता करना है कि √3 होता है। ये तो मैंने पहले बताया है, अभी मैं दिखा भी दूंगा। देखिए, ये देखिएगा, ये देखिए, 60 अंश के लिए आधार 1 और 45 अंश के लिए आधार √3, और लंब तो √3 होता ही। इतना चित्र दिया गया उसमें, लेकिन वो खड़ा चित्र है, ठीक है, इसलिए हो सकता कन्फ्यूजन हो जाए। अब क्या करना है दोस्त मेरे, जो आपसे पूछा गया उसकी चर्चा कर लेते हैं। यानी कि पूरा √3 है और इतना 1 है, तो शेष बचा हुआ भाग कितना होगा, यही तो आपसे पूछा गया। तो ये होगा भाई मेरे, √3 से 1 घटा दो, बस ये होगा। तो अब इतना तो समझ आ गया है कि ये है भाई साहब। ये बोल रहे हैं कि ये भुजा की लंबाई 150 है और हम बोल रहे हैं ये √3 है। तो हमने बताया था कि जो उनका मान हो, जो प्रश्न में दिया गया उसमें अपने मान से भाग देते हैं तो वो एक की वैल्यू रिप्रेजेंट होती है। अब एक को आप 150/√3 कह रहे हैं, तो आप इतने को क्या कहेंगे, तो जाहिर सी बात है इतने को आप कहेंगे √3 - 1 इंटू 150/√3। हो गया सवाल भाई साहब, क्या करना है, √3 का ऊपर, √3 का नीचे। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 पचे 15, 50, 50 √3 गुणे इतना। अब इतना आंसर नहीं आ रहा है, अब √3 का मान रख दो। तो ये सोल्व करेंगे, हो जाएगा 1.732 - 1। और दोस्त मेरे यहाँ पर आपको समझना है ये क्या हो जाएगा, 50√3। 1 मिनट में कुछ देख लेता हूँ कहीं गड़बड़ तो नहीं किया है। फ़िलहाल तो मुझे नहीं लग रहा है कि मैंने कहीं गड़बड़ किया है, नहीं किया है ना, नहीं। हाँ, इतना आप कर लो, ये थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। देखिए, ये तो आपने काट दिया, पहले थोड़ा लिख लेते हैं। इस √3 का गुणा इसमें कर दो आके, तो आसान हो जाएगा। 50 अलग लिखा रहने दो, यानी कि लिख सकते हैं 50 इंटू √3 का, जब √3 में करोगे 3 हो जाए, माइनस √3 का 1 में करोगे तो √3 हो जाए। अब सही है, तो ये 50 हो जाएगा, ये 3 माइनस 1.732। अब थोड़ा सोल्व कर लो, 50 इंटू, ध्यान से समझना, 3 से इसे घटाना है तो क्या हो जाए 3.000। जब घटाएंगे तो क्या आएगा, 862.1। अब इसका दोस्तों मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा, देखिए 0 लगा के 5 का, 5 अट्ठे 40, 5 छक्का 30, 34, 5 दूनी 10, 3 13, 5 एकन 5 और 1 6। कितने अंक बाद दशमलव, 3 अंक बाद, तो 3 अंक बाद दशमलव, तो क्या आया 63.4। 63.4 ये आंसर रहा, ठीक है दोस्त। ऐसे ही कर सकते हैं प्रश्न, दोबारा पढ़ते हैं। 75 मीटर ऊंचे एक खंबे के एक ओर खड़े दो व्यक्ति खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश देखते हैं। दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी कितनी है। बहुत आसान प्रश्न है साथियों, बहुत आसानी से बनाया जा सकता है इस प्रश्न को। ये रहा 75 मीटर ऊंचा एक खंबा है और इसके एक और दो व्यक्ति खड़े हैं, एक व्यक्ति यहाँ पर और दूसरा व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है।
तो जो यहाँ पर व्यक्ति है वो नापता है दूरी को, कोण को 60 अंश, इसके शीर्ष का 60 अंश कोण नापता है, और ये जो है इसके शीर्ष का 30 अंश कोण नापता है, 30 अंश मापता है। तो अब क्या करना है, ध्यान से देखना है। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था जब भी इस आकृति में आप देखें कॉमन भुजा कौन सी है, तो आप कहेंगे ये भुजा जो है कॉमन है, तो इसे आपको मानना है √3। और मैंने बताया जो भी किताब में वैल्यू दी हो, यानी कि प्रश्न में वैल्यू दी हो, उसमें आपको अपने मान से भाग देना है, जिसे आप मानते हो उससे भाग देना है, तो वो वैल्यू निकलती है 1 के बराबर। किसके? 1 के बराबर निकलती है। ठीक है, तो अब करना क्या है, आप कहेंगे 1 के बराबर कैसे निकलती है, तो आप ऐसे समझिएगा, मैंने पहले भी आपको बताया है कि मैं उस भुजा को √3 बोल रहा हूँ, उसी भुजा को वो बोल रहे हैं 75। तो कह सकते हैं √3 जो है 75 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 कितने को रिप्रेजेंट करेगा, आप कहेंगे 75/√3 को। इसीलिए हम बोलते हैं डायरेक्ट इतना सब कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं जो वैल्यू दी होती है उसमें अपने मान से भाग दे देते हैं, तो वो वैल्यू 1 को रिप्रेजेंट करने लगती है। बस इतना हम जानते हैं और इतना ही सोचकर हम प्रश्न को करेंगे, बहुत आसान हो जाता है। 1 के लिए मैंने 60 अंश के लिए आधार 1 मानने को बोला था, 30 अंश के लिए आधार मैंने मानने को बोला था 3। कितना मानने को बोला था? 3। तो ये कितना साथी बनेगा? 2। कितना बनेगा? 2। भाई दोनों आदमियों के बीच की दूरी पूछी गई है, तो वो यही तो होगी 2। 1 जो है इतने के बराबर है, 2 कितने के बराबर होगा, तो आप कहेंगे 2 × 75/√3। अब क्या करेंगे आप, अब करना कुछ नहीं, परिमेयकरण कर दो, √3 का ऊपर √3 का नीचे गुणा, तो ये हो जाएगा मिलकर 3। और अब यहाँ पर ये कट रहे हैं क्या, 7 5 12, हाँ कट जाएंगे, तो 3 × 3, 3 दूनी 6, 3 × 5 15, 25 75 वैसे भी होते हैं, और 25 दूनी 50, तो आप कहेंगे 50√3 मीटर। ये आंसर हो गया फाइनली, कहाँ पे, ये रहा। ठीक है, इस टाइप से प्रश्न को बनाया जा सकता है आसानी से। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश से बढ़कर 60 अंश हो जाता है, तब किसी 15 मीटर खंबे ऊंचे खंबे की परछाइयों की लंबाइयों में क्या अंतर होगा। ये लंबाइयों जो है एक में होना चाहिए, में क्या अंतर होगा, चलो देख लेते हैं। अच्छा, 30 अंश से बढ़कर 60 अंश हो जाए। मान लो ये एक खंबा है, अरे भाई साहब खंबा टेढ़ा बन गया, फिर जा रहा, अरे बन जाओ मालिक, क्या बात है। चलो मान लेते हैं खंबा है जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है। किसी समय इसका जो उन्नयन कोण इसके से इसका देखा गया था, सूर्य का उन्नयन कोण देखा गया था, इसके शीर्ष का नहीं, मान लो ये सूरज थे किसी समय, ठीक है, तब कोण बन रहा था 30 अंश, और कुछ समय बाद ये सूरज जो हैं यहाँ पर आ जाते हैं, तब कोण क्या बन रहा है, 60 अंश। समझ रहे हैं आप। तो अब क्या करना, सूरज का पहले सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, अब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया, तो परछाई में थोड़ा अंतर हो गया। अंतर क्या है साथी, इतना अंतर हो गया। पहले जो परछाई थी वो इतनी थी, और बाद में जो परछाई बची वो इतनी है, तो अंतर कितना है, अंतर ये वाला है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, मैंने अभी अभी प्रश्न बताया था कि इन्होंने 15 बोला, हम इस चित्र को देखकर बताएंगे ये कॉमन भुजा है, इसको हम मानेंगे √3। हम इनके मान में √3 से अपने मान से भाग देंगे, तो वो वैल्यू 1 की आ जाएगी। हमसे पूछा जाएगा वो हम आसानी निकाल सकते हैं। ये 60 अंश है तो इसे 1 कहेंगे, ये 30 अंश है तो इसे 3 कहेंगे। अंतर कितना होगा, 2 का। अब 1 जो है 15/√3 के बराबर, 2 कितने के बराबर होगा, 15/√3 गुणे 2 के। इसमें भी √3 का ऊपर गुणा और √3 का नीचे गुणा, तो ये तो हो जाएगा 3, तो 3 × 5 = 15, 5 दूनी 10 √3, कितना हो जाएगा 10 √3। ऐसे ही आपको बनाना है, ये हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है दो व्यक्ति एक टावर की विपरीत दिशाओं में खड़े हैं, वे
टावर के शीर्ष का उन्नत कोण मतलब उन्नयन कोण होता है, क्रमशः 30 अंश और 45 अंश मापते हैं। यदि टावर की ऊंचाई 50 मीटर है तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी कितनी होगी। देखिए साथी, ये जो है 50 मीटर टावर है, टावर की ऊंचाई 50 मीटर है, एक व्यक्ति इधर खड़ा है और एक व्यक्ति इधर खड़ा है, ध्यान से समझना, ठीक है। इस टाइप से दरअसल कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है बनाने में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ लो केवल। ये 30 अंश है और ये कितना है, 45 अंश है। देखते हैं। तो मैंने बताया इस चित्र में कॉमन भुजा कौन सी है, तो आप कहेंगे इस चित्र में कॉमन भुजा जो दोनों में एक ही है वो ये है, दोनों के लिए एक कॉमन भुजा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें √3 का भाग दे देंगे, ये बराबर हो जाएगा 1 के, क्योंकि कॉमन भुजा को हम लंब मानते हैं, लंब को हमने √3 मानने की कसम खाई है, तो जाहिर सी बात है ये 50 √3 को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि √3 50 को रिप्रेजेंट करता है, तो एक 50/√3 को रिप्रेजेंट करेगा। आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया है इन दोनों के बीच की दूरी, दो व्यक्ति एक इधर एक इधर, इनके बीच की दूरी तो ये हुई ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये। लेकिन मुझे पता है इस चित्र के हिसाब से 45 अंश के लिए मुझे √3 मानना है और 30 अंश के लिए 3 मानना है, तो दोनों को मिला के ये हो जाएगा 3 + √3, है ना, यही होगा मीटर। अब एक की वैल्यू इतनी है तो इतने की वैल्यू कितनी होगी देख लेते हैं। इसमें आप चाहो तो √3 कॉमन भी कर सकते हो, तो ये हो जाएगा √3 और +1, यही तो हो जाएगा। अब देखिए एक का मान 50/√3 है, तो इतने का मान कितना हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है, इतने का मान हो जाएगा 50/√3 का गुणा करने के बाद जो बचे वही। तो क्या हो जाएगा, अभी तो आंसर आया नहीं, फिलहाल इसको सोल्व करना पड़ेगा। ये 50 × √3 वैल्यू 1.732 और +1, तो इसे सोल्व करेंगे 50 × 2.732, इसको मल्टीप्लाई कर दो 0, 5 दूनी 10, 5 3 15, 1 16, 5 7 35 की 35 और एक 36, 36 की 6, हासिल 3, 5 दूनी 10, 3 13, तो 3 अंक बाद हम लोग लगाते हैं, ये 136.6 ये हो सकता है, ठीक है, लगभग। कौन सा होगा, ये। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। मीटर, ठीक है, तो हम कहेंगे इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 136.6 मीटर। अगला प्रश्न है, उसको भी देख लेते हैं। लिखा है 125 मीटर ऊंची एक मीनार से दो वस्तुओं जो मीनार के आधार से क्षैतिज रेखा में, देखिएगा क्षैतिज रेखा में हैं, के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 30 अंश हैं, तथा यदि वे वस्तुएं मीनार के एक ही दिशा में हों तो उनके बीच की दूरी कितने मीटर होगी। सेम प्रश्न है साथियों, करना क्या है, ये मीनार है, ये मीनार है, ये क्षैतिज रेखा में दो वस्तुएं हैं और 1 मिनट, ये समझ लेंगे भी सही से साथी। ये बताया गया आपको कि ये जो कोण है 30 अंश है और ये जो कोण है ये वाला 45 अंश है। अवनमन कोण हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बनता है, ऊपर से देखने पर बनता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये दो वस्तुएं हैं, तो मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में, या आप जान लें नहीं पता है तो आप हमेशा समझना कि ये दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। जब भी एक समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर खंड के कोण बराबर होते हैं, यानी कि जितना ये कोण होगा उतना ही ये होगा। उसी स्थिति में ये भी बन रहा है। अगर इसको थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो देखिए ये जो रेखा है ये इसको काट रही है, तो कह सकते हैं जितना ये कोण है उतना ही साथ ही ये कोण होगा। तो ये 45 तो ये भी 45 अंश होगा, ये 30 अंश है तो ये भी 30 अंश होगा। बस समस्या सुलझ गई। उन्होंने अवनमन बोला
मैंने लिखा भी, लेकिन बस मुझे जिसकी ज़रूरत थी वो मैंने लिख लिया, बस बात ख़त्म, हो गया काम मेरा। ठीक है, इस टाइप से। तो अब इतना हो गया। अब इसमें कॉमन भुजा कौन सी है तो आपको पता चल रहा होगा, ये कॉमन भुजा है। अब इन्होंने क्या बोला, 125 मीटर ऊंची मीनार, तो ये बोल रहे 125 मीटर है। कितना है? 125 मीटर। और हम बोल रहे ये रूट 3 है, तो ये वैल्यू 1 की आ गई। अब ये क्या बोल रहे, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी कितने मीटर है। देखिए, ये जो है रूट 3 के बराबर, और ये 30 अंश है, इसे हम 3 के बराबर मानते हैं। तो दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी भाई साहब यही तो है, और इसे हम क्या बोलेंगे, 3 - रूट 3, 3 - रूट 3 मीटर। भाई साहब एक जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कितने के बराबर होगा, इसमें 3 चाहो तो कॉमन कर लो, तो हम नहीं 3 नहीं हो पाए, रूट 3 कॉमन हो जाएगा, तो हम रूट 3 कॉमन करके लिखते हैं रूट 3 - 1, और इंटू एक की वैल्यू ये है। ठीक है, 125/√3, रूट 3 से ये रूट 3 चला गया, ये 1.732 - 1 और इंटू 125। पहले तो आंसर ऐसे ही दिया गया, मान रखना ही नहीं है साथी, ये कैलकुलेशन वाला है ही नहीं। क्या बचा, 125 इंटू रूट 3 - 1। देखिए कहीं पर दिया गया मीटर, तो 125 ये रहा आंसर। हो गया, इतना ही आसान है। कैसे किया, 45 अंश के लिए आधार रूट 3 मानते, 30 अंश के लिए आधार 3 मानते, ये तो मैंने पहले ही बताया था आपको। और जब रूट 3, मैं इसको रूट 3 मानता हूँ लंब को, ये 125 बोल रहे, तो रूट 3 जो है 125 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक किसको रिप्रेजेंट करेगा, 125/√3 को। इसीलिए मैं बोल देता हूँ कि जो भी प्रश्न का मान होता है उसमें अपने मान से भाग दे दो, तो एक की वैल्यू आ जाएगी। अब एक की वैल्यू जब पता हो तो आप किसी का भी मान निकाल सकते हो। जैसे यहाँ 3 - रूट 3 का मान कितना होगा भाई, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, एक के मान से काम हो जाएगा। इसी तरीके से इसका भी मान निकाला जा सकता है, इसी तरीके से इस पूरे का मान निकाला जा सकता है, कुछ भी निकाला जा सकता है। तभी तो मैं बोल रहा हूँ सिंगल कॉन्सेप्ट से सारे प्रश्न आसानी से बनाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लास्ट प्रश्न है। तो इसमें कहा गया है एक पहाड़ की चट्टान की ऊंचाई 180 मीटर है, और उस चट्टान के दोनों ओर खड़े दो जहाज़ों के अवनमन कोण 30 और 60 हैं, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी। बहुत आसान सा प्रश्न दिया गया है, 180 मीटर इस चट्टान की ऊंचाई है। ठीक है, तो एक जहाज़ इधर खड़ा हुआ है साथी, और एक जहाज़ इधर खड़ा हुआ है, तो एक तरफ से कोण बन रहा है 60 अंश, इससे बन रहा है 30 अंश, और इससे बन रहा है 60 अंश। मैंने बताया था कि कॉमन भुजा कौन सी है, इसमें कॉमन भुजा ये है। इन्होंने 180 माना, मैं इसको रूट 3 मानूंगा, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, ऐसा हम मानते हैं। 1 के बराबर हो जाएगा नहीं, बल्कि हम ये कहेंगे ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 1 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये किसको, 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, या 1 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो जब हम भाग देंगे तो इस तरीके से समझ सकते हैं। अच्छा, अब क्या करना है, अब 30 अंश के लिए मैंने बताया 3 मानिए, ये इतना तो 3 हो गया, और 60 अंश के लिए 1 मानिए, इतना तो 1 हो गया। एक जहाज़ यहाँ पर है, एक जहाज़ यहाँ पर है, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 4। कैसे, एक ये और 3 ये मिला के 4 हो गई। अब एक 180/√3 को रिप्रेजेंट करता, 4 कितने को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप कहेंगे 4 × 180/√3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो भाई साहब इसमें करना क्या, रूट 3 का ऊपर रूट 3 का नीचे, इसे कहेंगे आप 3 3 छक्के 18 इनकी 60, और 6 चौक 24 240/√3। आंसर है नहीं है। फिर आप क्या करेंगे, रूट 3 की वैल्यू रखेंगे, 240 × 1.732। अब आप इसे सोल्व कर लो, तो जब इसका मल्टीप्लाई आप करोगे तो कितना आएगा, चलो कर लेते हैं, 1.732 लगभग ऑप्शन से देख लेते हैं। 240 है, 1.732 का करेंगे तो जाहिर सी बात है ये तो होगा नहीं, ये तो है नहीं पहले से ही, और 398 ये भी मुश्किल ही है। 2 चौके 8, देखिए साथी ये हो सकता है, ये वाला हो सकता है 415,
क्योंकि 240 है, ये भी लगभग समथिंग है, तो यही होगा। आप गुणा करके देख लेना, यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं होगा। तो इस टाइप से आप प्रश्नों को बहुत आसानी से बना सकते हैं। कितना होना चाहिए? 415.68 मीटर। एक गुणा का नियम भी होता है, ऐसे आप चेक कर सकते हो ऑप्शन से। जैसे कि आपने सीखा है 2 4 6, सम संख्या वाला कॉन्सेप्ट लगा के देखिए, ये 9 हो जाएंगे, कट जाएंगे, इनको हटाओ, 3 1 4, तो 4 छंग 24, 24 2 4 6, आंसर 6 आ रहा है। और योग जिनका 6 हो जाएगा वही आंसर होगा। तो 4 1 5, 9 हो जाए काट दो, तो 1 और 8, 9 हो जाए काट दो, तो ये 6 बचा है, यही होगा। अब इसमें इसका योग 6 हो रहा, देख लो। 9, ये कितना है? 9 है, इसको तो काउंट किया नहीं जाएगा। 8 3, 8 3 11, और 6, नहीं 6 3 9, ये भी फिर हट जाएंगे, केवल 8। इसका योग 8 बच रहा है, और जबकि यहाँ जब कैलकुलेशन किया तो 6, तो यही आंसर होगा। ये ट्रिक होती है। तो बहरहाल मैंने आपको बता दिया, आप समझ पाए होंगे प्रश्नों को कितने आसानी से बनाया जा सकता है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।